हेलो बच्चों, आज बेटा इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? आज करेंगे बेटा इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 168 पे जो हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उन्हें करेंगे। चलो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कर दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ ये कोई क्वेश्चन है? बताओ, डेफिनेशन है ये तो। डेफिनेशन मैंने तो मैं लिखवाई थी, अपने मन से भी लिख सकते हो। मतलब एक बार चीज समझ जाने के बाद आप आराम से लिख सकते हो। अब देखो, ये प्रिंसिपल फोकस जो होता है क्या होता है? बताओ बताओ, क्या होता है प्रिंसिपल फोकस? हम्म हम्म अरे प्रिंसिपल फोकस बेटा वही तो होता है जो जो किसी भी जो किसी भी मिरर के, चाहे स्फेरिकल हो चाहे मतलब कौन के मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जहाँ पर पैरेलल रेस क्या आती हैं, पैरेलल रेस जाकर उसी को काटती हुई क्या कर जाती हैं, कन्वर्ज कर जाती हैं। बस ये है, लिख दो इसे, लिख दो। कैसे लिखोगे बताओ? लो लिख दो, देखो लिखूंगा बेटा आंसर। ठीक है, क्या आंसर? लिख दो, लिखो। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल, इट इज अ पॉइंट ऑन द principal axis at which the parallel, देखो पैरेलल की स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, पैरेलल रेज टू इट converges after the reflection, ये लो बेटा, हो गया। यही तो होता है, ये तो होता है। चलो हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कैसा था? बहुत इजी और बहुत सिंपल। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पे, एक ऐसा पॉइंट होता है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच, जिस पर द पैरेलल रेज, जो पैरेलल रेज आती है ना, पैरेलल रेज टू इट, यानी कि पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के ही, वो क्या हो जाती हैं, कन्वर्जेस हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे आई ऐसे करके कन्वर्ज हो गई। ठीक है, कब होती है? रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन थोड़ी है बेटा, देखो ये एक तरह से छोटा सा हमारा क्वेश्चन है। क्या है ये? हमारा क्वेश्चन है। चलो ऐसे भी करते हैं। देखो सॉल्यूशन, देखो क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन में लिखा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दे या फिर सी बोल दे, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया मुझे? 20 सेंटीमीटर, है ना। और पूछा क्या उसने? फोकल लेंथ पूछी है, फोकल लेंथ पूछी है। तो देख, एक फॉर्मूला नहीं होता है? देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही क्या होता है? फोकल लेंथ, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही फोकल लेंथ होता है ना। तो लो निकाल लो, या फिर ऐसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो एक बात जान लो, फोकस का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस। तो या तो फॉर्मूले की मदद से कर दो, नहीं फॉर्मूला लिख के कर दो। ये देखो बहुत ईजी है। पूरा चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया ना, तो सारे क्वेश्चंस हल हो जाते हैं। क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू 2f होता था। आर मुझे दिया है 20 सेंटीमीटर, और 2f मैंने ऐसे रखा, 20 ऐसे रहने दिया, 20 के नीचे से ले आया, और f ये रहा। जब इसे सॉल्व करूँगा तो 10 आ जाएगी फोकल लेंथ।
मेरी फोकल लेंथ आ गई बेटा मेरी 10 सेंटीमीटर। ओके, ये लो आंसर। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ऐसे होता है ना, देखो ये फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, कितना दिया बताओ, 10 दिया। अब इसमें प्लस माइनस नहीं लगाएंगे बेटा, हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। प्लस माइनस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अच्छा देखो लगा दो प्लस माइनस, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों लगा दिया, प्लस माइनस इसलिए लगा दिया, या तो स्फेरिकल मिरर कॉनकेव हो सकता है, या फिर स्फेरिकल मिरर कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, कॉन्वेक्स होगा या फिर कॉनकेव होगा। तो कॉनकेव के लिए माइनस लगा दिया मैंने नीचे, और कॉन्वेक्स के लिए प्लस लगा दिया, है ना। ये 10 है, इसकी आधी कितनी होगी, सॉरी ये 20 है, इसकी आधी कितनी होगी, 10 ही तो होगी, है ना। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है, ये पूरी लेंथ आधी होती है इसकी, ठीक है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा है, ऐसा मिरर बताओ, ऐसा मिरर बताओ जो सीधी इमेज भी दे और बड़ी इमेज भी दे, सीधी और बड़ी, है ना, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट और एनलार्ज। अब आप बोलोगे सर, बहुत से बच्चे पता है क्या लिख देते हैं, बहुत से बच्चे लिख देंगे कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि उन्हें पता है, बच्चों को पता है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी बनाता है, सीधी इमेज बनाता है, एनलार्ज बनाता है, वर्चुअल बनाता है। सॉरी, क्योंकि बच्चों को क्या पता है कि वो सीधी इमेज बनाता है और कैसी बनाता है, वर्चुअल बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि एनलार्ज नहीं बनाता वो, या तो बहुत छोटी बनाएगा या छोटी से थोड़ी बड़ी बनाएगा। क्वेश्चन पूछा एनलार्ज बताओ, एनलार्ज किस मिरर में बनाता है, तो एक केस हमारा कॉनकेव मिरर का भी था। कॉनकेव मिरर में एक केस ऐसा था, कॉनकेव मिरर में एक केस ऐसा था, जो कॉनकेव मिरर में एक केस ऐसा था जिसमें इमेज बेटा बहुत बड़ी बनती थी। इमेज कैसी बनती थी, बहुत बड़ी बनती थी। और वो कब बनती थी, जब हम उसे कहाँ रख दें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, पोल और फोकस के बीच में, है ना। रूल्स पढ़ लेना, रूल्स याद, वो ऐसा हलवा नहीं है, रूल्स पढ़ लेना सारे, ठीक है, सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाता था, तो कैसे होता था, ये एक रे ऐसे गई, ये हो गई रिफ्लेक्ट, ओके, और दूसरी रे ऐसे जाती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर, मानो जैसे ऐसे, है ना, और ये यहीं से ऐसे करके चली जाती थी, है ना, है ना, ऐसे गई, ऐसे गई। अब पीछे जब हम इसे एक्सटेंड कर देते पीछे, तो कहाँ पर मिलती थी, अरे मिल जा मिल जा मिल जा, यहाँ पर कहीं मिलती थी, ऐसे बन जाती थी इमेज, है ना, ऐसी तो बन जाती थी। तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, लिख दो कॉनकेव मिरर मजे से, कॉनकेव मिरर। क्या लिखो, लिख दो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये लिख देना, और लिखना चाहो तो ये भी लिख देना, व्हेन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन is at, sorry, position between P and F, ठीक है, कौन के मिरर, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है, देखो पहले तो ये समझो, पहले तो बेटा ये समझो, जो हमारा वो होता है ना बेटा, क्या कहते हैं, जो हमारा वो होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर,
कॉन्वेक्स मिरर उसमें लगता है, किसमें लगता है, गाड़ियों में, मतलब गाड़ियों के पीछे देखने वाला जो शीशा होता है ना, बाइक्स में, मोटरसाइकिल में, बसेस में, जो जो साइड का जो जो मिरर होता है ना, जिसमें हम पीछे की गाड़ी मोटर्स आते हुए देखते हैं, उसमें जो मिरर लगा होता है ना, वो कॉन्वेक्स ही होता है, वो कॉन्वेक्स ही होता है ना। कैसा होता है? ऐसा होता है कॉन्वेक्स, ऐसा होता है। हम्म। आपने देखो बसेस में देखा होगा, आपने बसेस में देखा होगा कि ऐसा ही मिरर लगा रहता है, ऐसे चौकोर चौकोर टाइप कुछ ऐसा मिरर लगा रहता है ना, ऐसा मिरर लगा रहता है। तो वो जो मिरर लगा रहता है ना, उसी मिरर को क्यों लगाते हैं? पीछे देखने के लिए। उसी मिरर को क्यों लगाते हैं पीछे देखने के लिए? बताओ। देखो, तुम्हें इस मिरर की एक खासियत पता है, एक खासियत पता है कि ये जो मिरर है ना, सॉरी ये यहाँ पर थोड़ी होंगे, ये तो यहाँ पर होंगे, फोकस सेंटर, ठीक है। इस मिरर की बेटा तुम्हें एक खासियत पता है, इस मिरर की खासियत ये है मेरे बच्चों, इस मिरर की खासियत ये है कि ये जो मिरर है ना, हमेशा छोटी इमेज बनाता है। देखो, अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, अगर कॉन्वेक्स मिरर लगा होता साइड में, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता, तो वो तो हमेशा पहली बात तो उल्टी इमेज बनाता है, उल्टी इमेज बनाता, तो हमें शीशे में उल्टा उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। और फिर कभी बड़ी बना देता है, कभी छोटी बना देता है, ठीक है। तो हमें एक ऐसे मिरर की ज़रूरत है जो कैसे बनाए, छोटी छोटी इमेजेस बनाए, और कैसी बनाए, सीधी बनाए, हमेशा सीधी बनाए, हमेशा, ठीक है, हमेशा, ठीक है। तो ये एक ऐसा मिरर है जो हमेशा सीधी इमेज बनाता है, छोटी छोटी इमेज बनाता है, मतलब कि जो पीछे की चीज़ें हैं ना, वो कैसी दिखती हैं, छोटी छोटी दिखती हैं। अब छोटी छोटी दिखती हैं तो उससे एक फ़ायदा और होता है, एक फ़ायदा ये होता है कि फील्ड मुझे उसमें पूरा कवर हो जाता है। जब सारी चीज़ें छोटी होंगी तो फील्ड बताओ पूरा कवर नहीं होगा, तो पूरा फील्ड एक तरह से मुझे पीछे का दिखाई देता है, छोटा छोटा, है ना। और अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि इसमें दो ही केस है ना, अगर इन्फिनिटी पे रखा हो तो पॉइंट साइज की इमेजेस बनती हैं, इन्फिनिटी पे रखा हो तो पॉइंट साइज की इमेजेस बनती हैं, सॉरी। हम्म। और अगर इन्फिनिटी और इस पोल के बीच में रखा हो तो छोटी इमेज बनती है ना। तो इसीलिए इसीलिए हम इस वाले मिरर को लगाते हैं, क्योंकि हम मुझे पूरा एरिया दिखाई देता है, वाइडर एरिया दिखाई देता है। बात आगे समझ में आपको? बात आगे समझ में? देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो एक लाइट है पैरेलल गई, ओके, एंड एक मैं निकाल लूँगा कहाँ से, मान लो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, ठीक है, ऐसे गई, ऐसे ही वापस आ गई, ये पीछे अगर मैं डॉटेड करूँगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इमेज बन जाएगी इधर, ठीक है। तो छोटी छोटी इमेज दिखती है और पूरा एरिया दिखाई दे जाता है। छोटी इमेज हो, देखो छोटी छोटी चीज़ें होंगी तो पूरा एरिया कवर होगा ना, तो लिख दो, इसमें लिख दो। ये डायग्राम बनाओ तो बना दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम जितनी बनवाए ना मैंने, बनाओ तो बना देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिख दो आंसर। लिखो, बिकॉज every moving body, every moving body behind the vehicle appears very small with wider एरिया, ठीक है। क्योंकि जो भी मूविंग बॉडीज है ना पीछे, मतलब जो भी बॉडीज जो है मूव कर रही है हमारे पीछे, व्हीकल के पीछे जिस गाड़ी पर हम बैठे हैं, तो जितनी भी पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, वेरी स्मॉल दिखाई देती हैं, वेरी स्मॉल दिखाई देती हैं। किसके साथ? वाइडर एरिया के साथ, मतलब कि पूरा एरिया कवर हो जाता है विद वाइडर एरिया, ऐसे भी लिख सकते हो, विद वाइडर एरिया कवरेज, विद वाइडर एरिया कवरेज, ठीक है। तो ये एक कुछ फायदे होते हैं इसके, है ना, ये कुछ फायदे होते हैं, ओके।
रियर व्यू का मतलब होता है पीछे देखना, ठीक है। पीछे देखने के लिए हम इस मिरर का क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये छोटी इमेज बनाता है, हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, छोटी इमेज बनाता है जिससे कि पूरा एरिया पीछे का कवर हो जाता है। बात आई बेटा समझ में? बात आई समझ में? तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। और देखो इस वीडियो, देखो मैं ना अपनी वीडियोस में देखो ऐसा किया करो, मैं ना अपनी वीडियोस में ना टाइम स्टैम्प्स डालता रहता हूँ। टाइम स्टैम्प्स मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन खोलोगे ना, आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे, हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोल लिया करो, चेक कर लिया करो। मेरी वीडियो को जब डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो उसमें ना जो क्वेश्चन आप देखना चाहते हो केवल उसी क्वेश्चन को आप देखने के लिए क्लिक कर सकते हो। देखो डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखा रहता है, देखो मैं आपको बताऊँ। तो बेटा डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिखा रहता है, ऐसे टाइम स्टैम्प करके फिर ऐसा लिखा रहता है। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, कॉनकेव मिरर के ऊपर। कॉनकेव मिरर मतलब कि कोई भी टॉपिक अगर आपको देखना है, देखो उस वीडियो, देखो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, उस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। कभी कॉनकेव मिरर के बारे में बताता हूँ, कभी किसी चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, टॉपिक डाल देता हूँ उसमें, ठीक है। तो जो जैसे कॉनकेव मिरर के बारे में बता रहा हूँ, तो कॉनकेव मिरर के बारे में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 मिनट 0 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे लिखा रहता है आगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। और फिर मैंने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया उसके बाद, जैसे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैं कहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे 2 मिनट 3 सेकंड बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में बताया प्लेन मिरर के बारे में, ऐसा कुछ बता देता हूँ मैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर के बारे में कब से मतलब किस टाइम से शुरू हो रहा है, 4 मिनट से, ठीक है। तो ऐसे टाइम स्टैम्प्स देख लिया करो। अब इस टाइम स्टैम्प्स आपको कैसे पता चलेंगे, जो वीडियो होती है ना बेटा, वीडियो के जैसे ये आपकी वीडियो चल रही है, ठीक है, ये आपकी वीडियो चल रही है, तो यहाँ पर लिखा रहता है जो टॉपिक चल रहा होगा ना, इस टाइम के हिसाब से जो टॉपिक चल रहा होगा, तो कुछ एरो 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 ऐसे करके दिखे होंगे, ठीक है। उस पर भी आप क्लिक करके टाइम स्टैम्प देख सकते हो, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसी पर आप क्लिक कर दिया करो, तो वीडियो डायरेक्ट वहाँ से लग जाएगी, आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।